नमस्कार, 22 का अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। मेरठ में हस्तिनापुर विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस ने ग्लैमर का तड़का लगा दिया है। प्रदेश की यह सबसे अहम सीट हस्तिनापुर इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से जिस पार्टी का विधायक जीतता है, कहा यह जाता है कि सरकार उसी की बनती है। अब इस बार यहां से कांग्रेस ने बिकनी गर्ल इंडिया 2018 अर्चना गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर के हमारे सहयोगी ने कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम से खास बातचीत की है, सुनिए। हस्तिनापुर का जिक्र होते ही महाभारत की तस्वीरें सामने आने लगती हैं कि किस तरीके से कितने बड़े बड़े महायोद्धाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा। हस्तिनापुर में महाभारत फिर भी होने जा रही है, लेकिन इस बार है चुनावी महाभारत। बीजेपी ने यहां से राज्य मंत्री दिनेश खटीक को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने योगेश वर्मा को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने संजीव जाटव को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने यहां पहली बार ग्लैमर का तड़का लगाया है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, यहां से एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, बड़ा नाम है अर्चना गौतम जी। अर्चना गौतम जी हमारे साथ है। खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैडम, एक चीज आप मुझे बताइएगा, देखिए तमाम लोग थे कांग्रेस से टिकट के दावों में कि भाई हमें टिकट दिया जाए, लेकिन आपको यहां से उतारा गया। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या खासियत रही कि आपको हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया? देखिए, पहली बात तो मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, मैं मवाना में ही पैदा हुई हूँ। तो जो मेरा जो बचपन बीता है वो हस्तिनापुर की गलियों में बीता है और मैं बड़ी हुई हूँ जो मेरठ में मैंने पढ़ाई लिखाई की है। तो जिस हिसाब से जैसे टिकट की बात चल रही थी, तो मैंने जब दीदी से बात किया तो मैंने अपना हस्तिनापुर ही रखा क्योंकि वो रिजर्व सीट है। तो उस रिजर्व सीट से मैंने अपना टिकट मांगा। अच्छा जी, उससे टिकट मांगा। तो मुकाबला किससे मान के चल रही है? देखिए, मुकाबला तो मेरा नहीं है क्योंकि देखिए मैं एक एज अ प्रत्याशी के तौर पे मैं अपने हस्तिनापुर गांव में नहीं जा रही हूँ, मैं एक बेटी के तौर पे जा रही हूँ। और रही बात, अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे भाइयों की जो बीजेपी से हैं, सपा से हैं और भी पार्टी से हैं, तो वो सभी मेरे भाई हैं क्योंकि वो बड़े हैं मेरे से और एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं और मैं उनसे बहुत छोटी हूँ। तो बस सभी का आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ूँगी। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया? एक तरफ बॉलीवुड है, एक तरफ पॉलिटिक्स है, दोनों का मेल कई बार नहीं देखा जाता, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो बड़े ग्लैमराइज चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत अच्छा कर पाए। आपको लगता है कि हाँ वही बेहतर कर पाएंगे? देखिए, सब लोग अपने हिसाब से ही करते हैं और अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद पहली एक ऐसी लड़की होगी जो 26 साल की कम उम्र में राजनीति में जिसने एंटर किया है। ये एक तरह से मैं जो जनता को बताना चाहती हूँ वो यही बताना चाहती हूँ कि यूथ को आगे आना चाहिए। और जिस हिसाब से एक जैसे मैं दलित समाज से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ की जो महिला, हमारे जो समाज की महिला है, उनके जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं, वो पूरे नहीं कर पाती। तो बस मेरा यही मुद्दा है कि जो मेरी महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनको आगे आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और जैसे कि मैं कर रही हूँ। अभी आपने कहा कि तमाम बड़े लोग हैं, वो एक्सपीरियंस में भी आपसे आगे हैं जी। आपका राजनीति का अनुभव तो कम है, ग्लैमर तो आपका मतलब अच्छा है, फॉलोअर्स भी हमने देखे हैं, बहुत सारे हैं। तो आपको लगता है फिर उनसे किस तरीके से महाभारत, जो राजनीति की महाभारत हो रही है, उसके युद्ध के मैदान में किस तरीके से लड़ पाएंगे? देखिए, ये सही बोला आपने कि मुझे राजनीति नहीं आती है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे कभी राजनीति आए, क्योंकि अगर मुझे राजनीति आती होगी तो मैं शायद कभी एक अच्छा, जिसे कहते हैं सेवा, जो मेरी जनता की जो सेवा करेगी वो नहीं बन पाऊंगी। मैं भ्रष्ट नेताओं की तरह बन जाऊंगी और वो मैं बनना नहीं चाहती। मैं एक बेटी हूँ, मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ और बेटी ही रहना चाहती हूँ। और रही बात कि जनता के लिए क्या करना है, मुझे जनता की सेवा करनी है और जो हस्तिनापुर आज तक विकसित नहीं हो पाया है वो मुझे करना है। अच्छा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कितनी ताकत दी इस नारे ने? आज जो मैं खड़ी हूँ इसी नारे की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो नारा दीदी ने दिया है ये मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाता है, क्योंकि मैं, आपको भी पता है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का, बट जब भी मैं इस नारे को देखती हूँ या जब भी मैं दीदी की बात सुनती हूँ, मुझे बहुत हौसला आता है और आगे लड़ने का मन करता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अगर हम थोड़ा सा एक अलग हट के बात करें, ग्लैमर की बात करें, मिस बिकनी इंडिया 2018 रही। आप भी एक चीज देख रही हो, चूंकि
चुनावी रैलियों पर रोक है, रोड शो पर रोक है, ऐसे में सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। तो जो आपकी उस दौरान जो आपने कंपटीशन जीता, तो आपकी वो वाली जो पोस्ट है उनको शेयर किया जा रहा, तो आपको लग रहा है इससे चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और रही बात चुनाव की, तो मैंने जैसे भी आपको बोला था कि मुझे राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे दिल में कोई खोट नहीं था। अगर मुझे 2 महीने पहले ही मुझे ये बात पता चल गई थी कि मैं इलेक्शन लड़ने वाली हूँ, तो मैं शायद तभी डिलीट करवा देती अपने पोस्ट, और सोशल मीडिया को बोल के मैं अपने सारे बिकनी पिक्चर्स और सारे मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो डिलीट करवा देती। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो मैं हूँ, मैं चाहती हूँ वो दुनिया देखे। और आज जो मैं एक लड़की यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, वो अपने पैरों पे, अपने मतलब मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था इंडस्ट्री में, मैंने खुद से खुद आगे बढ़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी बहनें हैं और जो अपने सपने मार के रख रही हैं, उनको आगे आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। कोई भी फील्ड हो। अभी आपने बात कही, हम मिस बिकनी इंडिया और 2018 की बात करें, बहुत सारे प्रतिभागी थे उसमें, लेकिन उसमें बाजी आपने मारी। तो मतलब हम लोग तो इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं, कंपटीशन था, और कहते हैं कि खेलना है तो कभी जीत के लिए खेलिए। वो आपने सही कहा कि 2 महीने पहले आपको टिकट के बारे में पता लग गया था, चाहती तो डिलीट कर सकती थी। तो हौसला गिरा या बढ़ा? मेरा हौसला बढ़ा है, और जिस हिसाब से जनता मेरे साथ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यूथ को मैं एक ऐसा संदेश दे रही हूँ कि वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। दोबारा नहीं, करते रहे, कंटिन्यू। ओके, हाँ, तो मैं यूथ को एक ऐसा संदेश देना चाहती हूँ कि यूथ आगे आए, क्योंकि इस देश की जो तरक्की है वो यूथ और महिलाओं पे डिपेंड है। अच्छा, एक सवाल मेरा और बताइए आप, राहुल गांधी है, शादी हुई है, बैचलर है, सलमान खान है, वो भी बैचलर है, दोनों की अगर बात करें तो भाई चूंकि एक्ट्रेस भी, अब राजनीति भी आ गए, दोनों में से कौन आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर है, अच्छा है? देखिए, सभी बेहतर है, सलमान खान जी भी बेहतर है, राहुल जी भी बेहतर है, तो मेरे लिए तो सभी बेहतर है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच जाएंगे? चूंकि हस्तिनापुर की आप बेटी हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक के बीच जाएंगे, आप जनता आपको वोट करे? जी, देखिए, मुद्दों की अगर मैं बात करूं, तो जो मेरी जनता से मेरी बात हुई है, तो जनता के जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले हैं कि वहाँ पे यातायात का साधन नहीं है, वहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, और अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मतलब ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिससे लोगों को रोज़गार मिले। तो पहली बात, वहाँ पे यातायात के साधन होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन नहीं है तो मालगाड़ी कहाँ से आएगी। तो हमको पहले बस अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ रेलवे स्टेशन बनाने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक शुगर मिल है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और लाइन लगी रहती है, मतलब दूसरे दिन भी उनका नंबर आता है, जो मेरे किसान भाई हैं, तो वो मिल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ में गन्ने की खेती बर्बाद होती है, और बीजेपी सरकार ने कुछ पुल बनवाए हैं, वहाँ पे कुछ रोड बनवाई हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो तो पहली बारिश में ही बह गया है, और उसके साथ साथ जो रोड बनवाई थी वो पूरी धंस चुकी है। तो ये काम है हमारी सरकार का, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी जनता मुझे चुने, और जो हस्तिनापुर का जो विकसित शहर जो अधूरा रह गया था, उसको मैं पूरा करूँ। देखिए, महिला की बात होती है तो कहीं ना कहीं हस्तिनापुर के लिए तो कहा जाता है कि द्रौपदी का श्राप है, और उस श्राप की वजह से आज तक हस्तिनापुर उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जहाँ पहुंचना चाहिए था। आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ ऐसा करेगी, कुछ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, हाँ, ये बात मैंने भी बहुत सुनी है, और जो बात फैक्ट है, द्रौपदी जी ने श्राप दिया था कि इस धरती पे कोई भी महिला तरक्की नहीं कर पाएगी, तो इसी श्राप को कह सकते हैं कि मुक्त कराने के लिए मैं आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये धरती, जो हमारी हस्तिनापुर की धरती है, ये इस श्राप से मुक्त हो, और यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो ग्रोथ करें, चाहे वो IAS की फील्ड में हो, चाहे वो पुलिस की फील्ड में हो, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड में हो, चाहे वो सिंगिंग की फील्ड में हो। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट हो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, जिसमें जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, जो भी, चाहे वो IAS फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग फील्ड हो, वो टैलेंट में उसके माध्यम से पूरे देश में मैं दिखा सकूं। बात हस्तिनापुर की हम न करिए, द्रौपदी का देखिए, नहीं भूला जा सकता द्रौपदी को, लेकिन तमाम महायोद्धा थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तमाम चीजें हुई थी, तमाम महायोद्धा देखते रहे थे। आप एक महिला हैं, इतने बड़े महायोद्धाओं की आपने बात की है, इन सबके बीच में आप आई हैं, कोई मन में डर, कोई भय या किसी चीज का, या बिल्कुल वही लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, पूरी मजबूती से लड़ूंगी? बिल्कुल, देखिए, मैं डरती नहीं हूँ, उम्र भले ही छोटी है बट एक्सपीरियंस बहुत है, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, और आपको भी पता है कि जब इंडस्ट्री में लड़की जाती है तो किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वही चुनौती आज फिर मेरे पास आ चुकी है, बट ये कैमरे के पीछे है, और
हमारी इंडस्ट्री कैमरे के आगे है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब सेम है। कैटवॉक से चलना जी। और राजनीति के क्षेत्र में चलना, जी। अब चूंकि आप इसमें आ गई हैं, ये चीज कुछ फील कर रही हैं कि हाँ वाकई राजनीति आसान नहीं है? देखिए राजनीति क्या है कि देखिए पहली बात तो मुझे राजनीति की समझ नहीं है और मैं चाहती हूँ नहीं समझ हो, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है, क्योंकि मेरा दिल साफ है, मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे मेरे हस्तिनापुर को विकास कैसे करना है, हस्तिनापुर का विकास कैसे करना है और हस्तिनापुर को विकसित कैसे बनाना है, उतना मुझे पता है। और मुझे उतना ही जानना है कि मेरे लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुझे अपनी विधानसभा में रखने हैं। एक चीज और मुझे पता लगी है, अब चूंकि आप अपना सफर शुरू कर देंगे, हस्तिनापुर के गांव-गांव गली-गली जाएंगे, एक टाइम पीरियड है कि उसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो एक चीज हमें ये पता लगी है कि अब जब प्रचार करने जाएंगे कहीं अगर रात हो जाएगी तो फिर वहीं किसी घर में रुकेंगे आप, चाहे वो किसी का भी गरीब का घर हो, चाहे किसी का भी हो? जी मैंने ये बात बोली थी, आपको पर्सनली बोली थी, आपने कैमरे पे बोल दी। चलो अब जब कैमरे पे बोल दी तो मैं बता देती हूँ कि हाँ जब मैं हस्तिनापुर में शायद मैं परसों जाऊँगी, तो जब मेरा जो रात का समय है, जब मैं दौरे करूँगी वहाँ पे लोगों से मिलूँगी, घरों में जाऊँगी, तो वहीं पे जो लास्ट घर होगा वहीं पे उनकी परमिशन अगर होगी, ऑब्वियसली सबकी परमिशन होगी, क्योंकि वही मेरा गाँव है, तो मेरे को हक है कि मैं किसी भी घर में रुक सकती हूँ, तो मैं उसी घर में रुकूँगी, उसी घर में मैं खाना खाऊँगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बचपन में जो गाय भैंस होती है उनको मैंने सानी भी की है, दूध भी निकाला है, तो वही एक्सपीरियंस मैं दोबारा लाना चाहती हूँ। अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं डाउन टू अर्थ लड़की हूँ, मैं सड़क पे भी सो सकती हूँ, मैं कुटिया में भी सो सकती हूँ, मैं चूल्हे पे भी रोटी बना सकती हूँ, मैं गैस पे भी रोटी बना सकती हूँ, तो मैं एक सिंपल लड़की हूँ, आपकी बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ग्रामीण परिवेश में पढ़ी हैं, मुंबई तक गई हैं, लेकिन जो आपने भी बात कही है कि चाहे भैंसों की, चाहे सानी करने की बात हो, रोटी वगैरह बनाने की, कुछ भी बात हो, एक सबसे अच्छा ये बता दीजिए, सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हैं आप? क्योंकि अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो फिर वही डिश, मतलब हम भी आपसे कहेंगे कि वो डिश हमसे शेयर की जाए। जी मैं भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ और मुझे रसगुल्ले भी बहुत अच्छे आते हैं, जो काले गुलाब जामुन बोलते हैं जिसे, मैं स्वीट में काले गुलाब जामुन बहुत अच्छे बना लेती हूँ और भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। इनफैक्ट मैं सभी खाने बहुत अच्छे बना देती हूँ। अच्छा आखिरी सवाल मेरा आपसे, कैसे लोग पसंद है देखिए और कैसे नापसंद है? देखिए मुझे ना डाउन टू अर्थ लोग बहुत पसंद हैं, जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करना। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो कुछ भी नहीं है और घमंड अपने सर पे रखते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, इंडस्ट्री से हो या कोई इशारा भी हो। किसकी तरफ है? इशारा किसी की तरफ नहीं है, माइंड में किसी का भी नाम नहीं आ रहा है, बट मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं मेरे भारत में, सब डाउन टू अर्थ रहें, घमंड ना करें, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हो, कभी किसी का नहीं पता। क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने डिमोनेटाइज़ किया है कि इंग्लिश को लेके कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं दलित समाज से आती हूँ और मेरे पास BMW नहीं है और मेरा क्लास नहीं है, ये सब बोला जाता था जब मैंने एंटर की थी अपनी इंडस्ट्री में। तो आज मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, आज मैं आपके सामने हूँ। आपने भी एक बात कही कि डिमोरलाइज किया गया था आपको। आप जानते हैं राजनीति में तमाम तरह के तंज कसे जाते हैं, तो जब वहाँ नहीं झुकी तो यहाँ भी नहीं झुकेंगे? बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं आगे तक लड़ती रहूंगी। हस्तिनापुर की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बस मैं हस्तिनापुर की जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ, आ रही है आपकी बेटी, मैं आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस हस्तिनापुर को दुनिया देखे, बाहर के लोग आए, चाहे वो विदेश के लोग हो, चाहे दिल्ली के लोग हो, चाहे मुंबई के लोग हो, इसमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हस्तिनापुर से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अर्चना गौतम, सीधा कह रही हैं कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, खूब ताने झेले हैं, खूब परेशानियां झेली हैं, लेकिन झुकना नहीं सीखा था, आगे बढ़ना सीखा था। हम भी यही दुआ करेंगे कि ये कामयाब हो। हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और सीधा कह रही हैं हस्तिनापुर की बेटी हूं और हस्तिनापुर को पूरी दुनिया में बुलंदियों पर ले जाना चाहती हूं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज में। चलिए इसी के साथ 22 का अग्निपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।